Welcome, my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. My name is Mulchan Taylor. I am the HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, I will teach you technical communications, and today our second lectures on introduction and purpose of technical communication. इसके ऊपर हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। टेक्निकल कम्युनिकेशन का परिचय हमारा कल हो गया था। अब इसके परिचय के साथ साथ पर्पस भी क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज एजेंडा। कम्युनिकेशन, इसमें हमारे बिंदु जो कौन कौन से रहेंगे। डेफिनेशन, एसेंशियल, क्या क्या ज़रूरत है। पर्पस एंड ऑडियंस, क्रॉस कल्चरल वेरिएशन, लैंग्वेज, रिक्वायर्ड स्किल्स, इफेक्टिवनेस, मोड्स, वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पोर्टेंस, ये हमारे इसके मुख्य बिंदु हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिनेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन का मतलब संवाद करना, वार्तालाप करने का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकिया। कम्युनिकिया, सामूहिक तौर से की गई चर्चा या समूह के अंदर ऐसी वार्तालाप ताकि सबको ध्यान में रख के हम ऐसी बात बोलें कि सबको ठीक लगे, वो कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर, बांटना। टू शेयर इंफॉर्मेशन, क्या बांटना, जो भी जानकारी है उसको एक दूसरे को बताना। आइडियाज़, जो भी मेरे विचार है उसको मैं एक दूसरे व्यक्ति को बताऊं। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ आवर सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी है समाज में, या समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तौर तरीके से समाज के लोगों में या समाज के अंदर हम वार्तालाप करें, तभी जा कर के समाज का अपना सबका अस्तित्व बना रहता है। यदि आप जहाँ पे रहते हैं आपकी प्रेजेंटिंग कभी होती नहीं है, कभी आप लोगों से मिलते नहीं हैं, ना किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, तो वे आपको मानेंगे नहीं, न जानेंगे, और न आप समाज को जानेंगे, समाज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना बड़ा इसका महत्व होता है क्या कि प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। कहाँ पर, ख़ास तौर से डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के जो संस्थान है, कंपनियां होती है, वहाँ पर उसी तरीके, उसी नज़रिए से लोगों में मेल भाव, वार्तालाप करने के जो तौर तरीके हैं वो करने पड़ते हैं, वहाँ की अहम भूमिका होती है। कम्युनिकेशन कंपिटेंस इज सिचुएशनल, कंपिटेंस इज सिचुएशनल। कंपिटेंस इज सिचुएशनल, कैसे कंपिटेंस होता है, जैसे एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्यूज इन एन इफेक्टिव मैनर, टू अचीव गोल एंड एनहांस रिलेशनशिप। स्थिति के अनुसार इसके अंदर पूरकता, संपूरकता आती रहती है। कैसे, एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्यूज इन एन इफेक्टिव मैनर, आपके अंदर क्या तरीका है काम करने का, या कैसे भी कोई सी भी आपके अंदर स्किल है उसको बताने का तरीका आपका बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। टू अचीव गोल्स एंड एनहांस रिलेशनशिप, ये भी आपको दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से मैंने इसके अंदर उपलब्धता हासिल की, लक्ष्य को मैंने हासिल कैसे किया। एनहांस रिलेशनशिप, लोगों के अंदर मेल मिलाप किस तरह से आपने बढ़ाया। टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली, तब जाकर के आप सफल सिद्ध होते हैं जब हैज़ टू लर्न हाउ टू कंट्रोल इमोशंस,
स्थिति परिस्थितिवश आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लिया तो समझ लो कि यही आपके लिए सफल कम्युनिकेटर बना देता है। आगे हम देखते हैं क्या ज़रूरी है इसके लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये बिंदु, टाइमिंग। हर समय हर बात नहीं बोली जाती, उसका समय होता है। प्लेस, हर जगह पर हर कोई बात नहीं बोली जाती, जगह देख करके बोलना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, हर जगह पर हर तरीके से हम मैसेज नहीं कर सकते, वो जगह ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसी के हिसाब से हमारा मैसेज करने का स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। मीडियम, मैसेज या बताने के तौर तरीके आपके क्या हैं, वे आपके माध्यम स्पष्ट होने चाहिए। इफेक्टिवनेस कैसे होगा, अब इफेक्टिवनेस के बारे में चर्चा हम करते हैं। फीचर्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी विशेषताएं ज़रूरी है जिससे हमारा कम्युनिकेशन बेहतरीन बने। क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, पहला है क्लैरिटी ऑफ द मैसेज बट दैट टू बी कन्वेयर, आपके बताने का तरीका या आपके संदेश का जो तरीका है उसके मीनिंग में कोई ऐसे ड्यूल वर्ड मीनिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी और ऐसे वर्ड हो वो स्पष्ट संदेश ये जानकारी दे। टू बी कन्वेयर्ड, जिसको पढ़ करके सुन करके वो समझ सके। क्लैरिटी अबाउट द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, कोई ऐसे हिडन वर्ड्स का यूज न करे ताकि रिसीवर उसको समझ न सके, उसका उद्देश्य क्या था, उसके पर्पज क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। किसी बिंदु के ऊपर उसने भी अगर रिसर्च किया है तो उसका मूल बिंदु क्या था। कॉमन लैंग्वेज बैकग्राउंड, स्थान और टाइमिंग देखे, स्थान देखे कि आपका मैसेज कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो वैसे लैंग्वेज का यूज करें ताकि सभी लोग उसको जानें। एप्रोप्रिएट मीडियम टू कन्वे द मैसेज, उचित माध्यम अपने मैसेज को प्रचारित प्रसारित करने का तरीका भी उपयुक्त ही अपनाए जिससे वो मैसेज टाइमली कन्वेयर्ड हो सके, ट्रांसफॉर्मिंग हो सके, ताकि उसका पुटअप समय पे ही मिले। एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द मैसेज, तभी जा करके हमारी उस बात का या मैसेज का उपयुक्त सारांश निकलेगा या उसका फीडबैक मिलेगा। क्रॉस कल्चरल वेरिएशन, क्रॉस कल्चर वेरिएशन अब ये देखते हैं। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, हमारी जो संस्कृति है बड़ी जटिल है, ये समय स्थान के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है विथ ए वैरायटी ऑफ डेफिनेशन। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अनेकता में एकता। तो यहाँ पर कल्चरल जो वेरिएशंस है बड़े टफ होते हैं क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की कल्चरल वेराइटीज़ है। It involves elements that may vary across cultural, इसमें ऐसे वो सामूहिक तत्व शामिल होते हैं जो बड़े विभिन्न प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सामना होता है हमारे भाषा से, लैंग्वेज। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप में वो टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। तो आपको कौन सा तरीका इख्तियार करना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बेनिफिशियल हो, तो आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो कॉमन हो। रिलीजन एंड बिलीफ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। वी आर टेक्नीशियंस, तो बहुत ज़रूरी है। वी आर टेक्निकल एनालाइजर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको देखें आप देखें परखें
कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं किसी धर्म या बिलीफ मान्यता को वो चोट तो नहीं पहुंचाएगी। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, आपकी लैंग्वेज या मीडियम संस्कारित होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एंड लॉज, ये भी तय करें कि आप जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी या कोई लॉ तो शामिल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठनों से भी वो ओत-प्रोत नहीं होनी चाहिए कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड मैसेज या इन्फॉर्मेशन हो तो दूसरा सोशल ग्रुप हमसे एंग्री हो जाएगा। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होता है, इनका ख्याल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज, भाषा। Language is a system of words and sound to communicate ideas in a meaningful way. एक ऐसा तरीका है भाषा का, उन शब्दों का एक ऐसा तरीका है, एंड साउंड टू कम्युनिकेट, और ऐसी वाणी का जिसके द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं आइडियाज इन ए मीनिंगफुल वे। आपके शब्दों का और उच्चारण करने का ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि वह अर्थपूर्ण अर्थ निकाले। ऐसी भाषा आपकी होनी चाहिए। फेमस लिंग्विस्टिक नॉर्म्स, चॉम्स्की एंड शॉसर्स क्लासिफाइड लैंग्वेजेस। आपको भाषा की पकड़ भी आनी चाहिए, जैसा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, आर्टिफिशियल, रेस्ट्रिक्टेड, एब्स्ट्रैक्ट, आर्बिट्ररी, क्रिएटिविटी, रिडंडेंट, रिकर्सिव। ये आपको सिखाते हैं कि आपको समय स्थान के हिसाब से लैंग्वेज पे कैसी पकड़ करनी है। देखते हैं आगे। रिक्वायर्ड स्किल। टेक्निकल कम्युनिकेशंस के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी दक्षताओं की जानकारी होनी चाहिए? 4 मेजर कम्युनिकेटिव स्किल्स। टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर हमें इन 4 तरीकों की बेहतरीन तरीके से जानकारी होनी चाहिए। दीज आर नोन एज LSRW। L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing। सुनना, सुनकर बोलना, बोलकर लिखना, और लिखकर और बोलकर पढ़ना, और पढ़कर लिखना। आपको इनके ऊपर बड़ी फोकस या मास्टरी हासिल होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट, तरीका कौन कौन से हैं? हमारे कम्युनिकेशन का जो दायरा होता है वो एक्चुअली 2 भागों में डिवाइडेड है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। वन इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज नोन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक एंड अनौपचारिक। ओरल एंड रिटन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। These are very forms of the communication, but these are one units when we go in deeply to find out the real meanings of the modes of the communication. So these are the one units of the communication: formal, informal, oral, written, internal, external. तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। oral, written, formal, informal, which is there and how can we define and how can we understand what is the formal communication, what is the written communication, what is the oral communication. Okay, so thank you very much.